आप जब किसी इंसान से मिलते हैं तो शुरू के 3 सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज के टाइम पे सोसाइटी में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो गुड एटिकेट की है। सेइंग एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, नमस्ते, ये सब इतनी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं उसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। नमस्कार दर्शक मित्रों, આપણે ઘણી વખત એવું સાંભળીએ કે મોટિવેશનલ કોચ હોય, એક્ઝિક્યુટિવ કોચ હોય, કોર્પોરેટર ટ્રેનર હોય, એવું ઘણું બધું આપણે સાંભળીએ, પરંતુ ઇમેજ કોચ હોય એવું ભાગ્યે સાંભળવામાં આવે છે। તો અમે એક એવા વુમન એન્ટરપ્રિનર વિશે માહિતી મેળવી કે જે મલ્ટીટાસ્કિંગ પર્સનાલિટી છે, ઇમેજ કોચ પણ છે, એક્ઝિક્યુટિવ કોચ છે, કોર્પોરેટ ટ્રેનર છે, ઇન્ટરનેશનલ એટિકેટ કોચ છે, એટલી બધી પર્સનાલિટી ભરેલી છે। તો અમે એમની સાથે વાત કરી અને અમે એ જાણવાની કોશિશ કરી કે આ ઇમેજ કોચ શું હોય છે અને એ લોકોને કેવી રીતના મદદરૂપ થાય છે। તો એ બાબતની જાણકારી મેળવવા માટે આજે અમારી સાથે અનિતા સિંઘ છે। અનિતા સિંઘની સાથે વાત કરતાં પહેલાં એમની તમને થોડી ઓળખાણ આપી દઉં કે ગુજરાતનું સૌથી મોટું અને લક્ઝરિયસ ક્લબ છે સીબી પટેલ, એના CEO છે। અને મેં તમને કીધું તેમ ઇમેજ કોચ, એક્ઝિક્યુટિવ કોચ, કોર્પોરેટ ટ્રેનર એવું ઘણી બધું છે કે જે બિઝનેસ લેવલમાં કામ લાગે એવું છે। तो આપણે अनीता सिंह साथे बात करीશું। अनीता सिंह, हमको ये जानना है कि हमने जब पढ़ा कि इमेज कोच हो आप, तो सबसे पहले मन में सवाल ये आया कि ये इमेज कोच क्या होता है? देखिए, इमेज कोच का मतलब है, इमेज कोच आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जो आपके गोल्स हैं उनको आपके कम्युनिकेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके अपीयरेंस के साथ अलाइन करने का काम करता है। इमेज कोच का काम होता है आपका जो, सपोज़ करिए कि आपका कोई प्रोफेशनल गोल है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि किसी कंपनी के ओनर हैं या डायरेक्टर हैं और आप उससे मिलें और उसके बाद में आपको ये लगता है कि अरे ये डायरेक्टर था, ऐसा तो पता ही नहीं चला। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज़ कहीं ना कोई चीज़ ऐसी लैक करती है, चाहे वो उनका अपीयरेंस हो, चाहे वो उनका कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो उनका बॉडी लैंग्वेज हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो अलाइन नहीं करती है। एंड जो बंदा आपके सामने है या जो पर्सनालिटी आपके सामने है वो अपने प्रोफेशनल जो काम करता है उसके हिसाब से वो नज़र नहीं आता है। सूरत में जो कल्चर है, तो सूरत के लोग तो एकदम सिंपल रहते हैं, रोड पे बैठ के खाना खाते हैं। तो ऐसे में आप कैसे मानोगे कि उसमें सोफिस्टिकेशन आएगा? क्या कितना ज़रूरी है सोफिस्टिकेशन? देखिए, सूरत के लोग जो रोड पे बैठ के खाते हैं या जो उनका वो कल्चर है, वो सूरत की अपनी एक ब्यूटी है। हम उसको मतलब डिनाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं चेंज करना चाहते बिल्कुल भी कि सूरत के लोग जो रोड पे बैठ के खाते हैं, कार में से निकलते हैं, वहाँ पे मैट बिछाते हैं, वो एक कम्युनिटी है, वो उनका एक प्रेम है, उनका एक वार्मथ है, वो उनका कल्चर है जो सालों साल से चला आ रहा है। उसको हमें ख़त्म करना वो हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, सोफिस्टिकेशन की जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत है, बिल्कुल है। और उसके लिए हम अपने कल्चर को नहीं चेंज करना चाहते, लेकिन हम उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं जिससे हम एक बेहतर कम्युनिटी और एक बेहतर सिटी बन सके। आपको क्यों लगा कि आपको इमेज कोचिंग करना चाहिए, यानी आप इमेज कोचिंग में कैसे आए? देखिए, मैं इमेज कोचिंग में 2017-18 से हूँ। 2019 में मुझे एक स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड मिला IMPA की तरफ से। मुझे पहले ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करते हैं, पूरे स्किलफुल हैं, टैलेंटेड हैं, उसके बावजूद भी वो अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक नहीं पहुंच पाते, प्रोफेशनली भी, मे बी समटाइम्स पर्सनली भी। सो मुझे ऐसा लगता था कि वो लूप होल्स या वो गैप कहाँ है जिनको मैं पूरा कर सकती हूँ और मैं लोगों को हेल्प करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करूँ ताकि वो अपने प्रोफेशनल गोल्स, अपने पर्सनल गोल्स, वो जो लाइफ में डिज़ायर करते हैं, डिज़र्व करते हैं, वहाँ पे मैं उनको पहुँचने में हेल्प कर सकूँ। और तभी मुझे इमेज मैनेजमेंट का ख्याल आया एंड आई डिड दिस प्रोग्राम। अनीता सिंह जी, आपने जो अभी बात की कि आप हेल्प यानी इमेज कोचिंग से आप हेल्प करना चाहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इमेज कोचिंग से लोगों को कैसे हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, इमेज कोचिंग से लोगों को कैसे हेल्प होती है, इसका एक बहुत साधारण सा सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ।
कि अगर आप किसी एथलीट को ग्राउंड पे खेलते हुए देखते हैं, सो जब वो ग्राउंड पे खेल रहा है आप उस एथलीट को देख रहे हैं, उसके गेम को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जहाँ पे उसका न्यूट्रिशनिस्ट, उसका स्लीप स्पेशलिस्ट, उसके लिए एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका रेस्टिंग पीरियड, उसकी हर चीज़ किस तरीके से अलाइन करके एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है, और तब आपके पास वो फाइनल प्रोडक्ट, एक आपके पास आपका एथलीट आपको ग्राउंड पे नज़र आता है। इन सेम वे अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई इस तरीके का गोल है जहाँ पे आप प्रोफेशनली या पर्सनली आप उसको अचीव करने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ मैं फिर भी नहीं कर पा रहा, या मैं ये कर सकती हूँ बट मैं नहीं कर पा रही, सो वहाँ पे इमेज मैनेजमेंट, इमेज कोचिंग आपकी हेल्प करेगा, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी हर चीज़, आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होगा, और एक ओवरऑल पर्सनालिटी जो आपकी आनी चाहिए, जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी आपके काम के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ पे शायद इमेज कोच आपको हेल्प कर पाए आपके डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुँचाने में। इमेज बिल्डिंग कराने के लिए या किसी पर्सन के पास पैसा होना ज़रूरी है, यानी ऐसा है कि जो पैसे वाले हैं वही उनकी इमेज बिल्डिंग हो सकती है, या फिर कोई भी मिडिल क्लास या गरीब है वो भी इमेज बिल्डअप कर सकता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ पैसे वाले हैं वही इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, या जो सिर्फ मिडिल क्लास हैं वो नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान का, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे लेवल 1 हो, उन लोगों का अपना एक डिज़ायर्ड गोल रहता है, उनका एक प्रोफेशनल गोल रहता है। एक अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन हो सकता है वहीं पे कंपनी में क्लर्क भी काम करता हो, लेकिन वहाँ पे दोनों जगह पे पहुँचने के लिए दोनों को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी इमेज कोचिंग के थ्रू वहाँ पे पहुँचने में। अनीता जी, इमेज बिल्डिंग में ऐसा है कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो हमको ये जानना है कि इमेज में यानी आप क्या पॉजिटिव होता है और कौन सी चीज़ होती है जो नेगेटिव होती है? जहाँ पे हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम कुछ निर्माण करना चाहते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसलिए इमेज बिल्डिंग में नेगेटिव कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें, हाँ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपकी पॉजिटिव चीज़ों में मैं अगर आपको गिनाऊँ तो आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके जो भी आपके काम से रिलेटेड आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको निखारने में, उनको बेहतर बनाने में ये काम करती है। दूसरी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस, जो कि मुझे लगता है शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, आपका अपीयरेंस इम्प्रूव करने में, आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसको इम्प्रूव करने में, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। सो ये सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और इमेज बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, यानी आप जब किसी आदमी को एक बार मिलो तभी आपकी एक इमेज उनके मन में बिल्डअप हो जाती है कि ये आदमी ऐसा होना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है, या फिर जो आदमी की इमेज है तो उसमें कौन कौन सा प्रकार होता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप जब किसी इंसान से मिलते हैं तो शुरू के 3 सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब सामने वाला इंसान आपकी एक इमेज बना लेता है कि ओके फाइन, अगर आप किसी को कमरे में एंटर होते हुए देखेंगे, जब से एंटर होके वो आपकी टेबल तक पहुँचे, आपकी चेयर तक पहुँचे, आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन जाता है कि ये इसके लिए है या ये है, ये दैट इम्प्रेशन यू क्रिएट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से, फॉर एग्जांपल, अगर सामने आपसे मिलने के लिए किसी कंपनी का डायरेक्टर आया है या कोई पॉलिटिकल लीडर आया है, बट आप उसके अपीयरेंस से, शायद उसके कम्युनिकेशन से या उसके बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ ही नहीं लगा पाते कि वो कौन हो सकता है। सो इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए शुरू के 3 सेकेंड्स सबसे इम्प्रेसिव होते हैं, सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं। आप एक इंटरनेशनल एटिकेट कोच भी है, तो हमको ये जानना है कि ये एटिकेट क्या है और ये लाइफ में कितना ज़रूरी है? देखिए, एटिकेट का मतलब है ट्रीटिंग एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड गुड मैनर्स। अब मेरे ख्याल से शायद आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि एटिकेट कितना ज़रूरी है। जब आप किसी से बात करते हैं, आपको उसके प्रति रिस्पेक्ट हो, आपके उसके प्रति वार्मथ होनी चाहिए। जब आप उससे बात करें और जब आप उसको सुने तो आप एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए। बहुत अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज के टाइम पे सोसाइटी में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो गुड एटिकेट की है। आप कहीं पर भी इसकी कमी महसूस इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि इंसान ने, स्पेशली बच्चों ने,
अपने आप को कन्फाइन कर लिया है सिर्फ एक फ़ोन स्क्रीन तक। सो उनका सोशल जो स्किल्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। सेइंग एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, नमस्ते, ये सब इतनी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं उसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। सो ये जो एटिकेट जो चीज़ है ये आपके रिलेशन बिल्डिंग में, आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी में, आपको कम्युनिटी बिल्ड करने में, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में, आपके हर चीज़ को स्ट्रेंथन करने में काम आती है। अनीता जी, ये एटिकेट का भी मेरे हिसाब से शायद बहुत सारे प्रकार होते हैं कि जैसे फूड एटिकेट, आप होटल में जाते हैं तो किस तरह का बिहेव करते हैं, तो वो आप उसमें भी बताएंगे कि ये यानी फूड एटिकेट क्या होता है, किस तरह से वो हैंडल करना चाहिए। जिस तरीके से एटिकेट, हर चीज़ के कई प्रकार होते हैं, उसी तरीके से एटिकेट के भी बहुत प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लाइक सोशल एटिकेट होता है, डाइनिंग एटिकेट होता है, किड्स के लिए एटिकेट होता है, हर चीज़ में एटिकेट काम आता है। क्योंकि अगर हमारे, आप ये समझिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर एटिकेट नहीं होता तो सोसाइटी कैसी होती। मीन्स वी वुड बी लाइक एनिमल्स। हम शायद इंसान हैं इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी तरीके की कोई नॉर्म्स हैं, कोई एटिकेट हैं जो कि हर चीज़ को सही तरीके से चलाने के काम आता है। तो डाइनिंग एटिकेट यस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी बिज़नेस मीटिंग के लिए जाते हैं, सोशल गैदरिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको डाइनिंग एटिकेट बिल्कुल काम आता है। अभी सूरत में डायमंड बुर्स बन रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी इमेज है। डायमंड बुर्स बनने से बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ आएंगे तो एक इंटरनेशनल कल्चर आएगा। तो आप उसको किस तरह से देखेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट, क्या असर सूरत के लोगों पे पड़ सकता है? सबसे पहली बात तो सूरत ऑलरेडी डायमंड में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जब डायमंड बुर्स आएगा और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, बाहर के लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, यहाँ के लोग बाहर ज़्यादा ट्रैवल करने जाएंगे। ये सब चीज़ों के लिए आपको बिज़नेस एटिकेट, आपके सोशल एटिकेट, आपके सोशल ग्रेसेस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी पॉस्चर, हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने आप को एक स्टेबल, एक बेटर पर्सन या एक बेटर पर्सनैलिटी इस्टेब्लिश करने में। अनीता जी, आप सीबी पटेल हेल्थ क्लब में सीईओ है, इमेज कोच है, इंटरनेशनल एटिकेट कोच है, इतना सब आपने कर दिया है, तो आगे और भी कुछ करने का आपका फ्यूचर प्लान है? जी बिल्कुल है, और मेरा फ्यूचर प्लान आप बहुत जल्दी देखेंगे कि एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही जिसकी सूरत में इनफैक्ट गुजरात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है एक फ़िनिशिंग स्कूल। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि एक फ़िनिशिंग स्कूल सूरत में लॉन्च होने जा रहा है। अनीता सिंह जी, आपने बहुत सारी बातें तो बता दी है, फिर भी हमारे खबरशेयर.com के जो दर्शकों हैं उसके लिए आप छोटी सी टिप्स दीजिए जो उनको काम आ सके। वैसे बहुत सारे पॉइंट आपने बता दिए, फिर भी अगर कोई पॉइंट बता सकते हो तो आप टिप्स में बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट 3 टिप्स जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन को ग्रेट इंप्रेशन बनाने के काम आएगा। सबसे पहला टिप है बी प्रेजेंटेबल। बी प्रेजेंटेबल का मतलब है ऑलवेज ड्रेस नीटली एंड अप्रोप्रिएटली। जैसे लोगों से मिलने जा रहे हैं, जिस तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, हमेशा अप्रोप्रिएटली ड्रेस करके जाएं। मेक एन आई कॉन्टैक्ट। जब भी किसी से बात करें आप आई कॉन्टैक्ट करके बात करिए, बिकॉज़ उससे आप सामने वाले इंसान को एक ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज। ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस वेन एवर यू टॉक टू अदर पर्सन। अनीता जी, मैंने आपके साथ बात की तो मुझे एक बात मैंने नोटिस किया कि आप ड्रेस अपीयरेंस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो क्या ये इमेज बिल्डिंग या एटिकेट के लिए ड्रेस अपीयरेंस ही इम्पोर्टेंट है या और कुछ भी है? देखिए, बहुत इमेज बिल्डिंग बहुत सारी चीज़ों को लेके किया जाता है, लेकिन अपीयरेंस क्योंकि सबसे पहली चीज़ है। जब भी आप किसी को देखते हैं तो सबसे पहले आपका विजुअल इम्पैक्ट होता है। सो अपीयरेंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं और वो बिजनेसमैन ही ना लगे। अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं, कोई यंग पॉलिटिकल लीडर है, तो उससे उस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए ताकि वो उसी यूथ से वो रिलेट कर सके। बिजनेसमैन को वैसे ड्रेसअप होना चाहिए, वो बिजनेसमैन जैसा लग सके, वो अपनी कंपनी का बॉस लगना चाहिए, वो अपनी कंपनी का सीईओ लगना चाहिए। सो ड्रेस अप्रोप्रिएटली आपकी एक इमेज क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अनीता जी, आपने ये इमेज के लिए और एटिकेट के लिए इतना बड़ा अभ्यास किया है, तो हमको ये जानना है
कि आप अपने कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस है, तो उसमें आपको कौन से जो पर्सन है वो ज़्यादा अच्छा लगे कि नहीं, उनका जो एटिकेट है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा है? देखिए, जब भी आप कहीं जाते हैं, आप किसी से मिलने जाते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका खुद का स्टाइल वो कैसा होना चाहिए, आप कौन से कलर्स पहन रहे हैं, आप किस पब्लिक में मिलने जा रहे हैं, आप किन लोगों से मिलने वाले हैं, वो पब्लिक बच्चे हैं या यूथ है या उससे बड़े हैं, या एक कोई सोशल कैजुअल गैदरिंग है, या किसी आप स्टेज के लिए जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए आपको अकॉर्डिंगली ड्रेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लीडर्स में मिस्टर मोदी, अपने पीएम मोदी, और सेलिब्रिटीज़ में इफ़ आई से अमिताभ बच्चन। आप अब से शायद, अभी तक शायद आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन आप अब से अगर नोटिस करेंगे, आप इनके पिछले इमेजेस निकाल के देखिए, जिस तरीके के इनके पब्लिक अपीयरेंसेस हैं, ये हमेशा जिस गैदरिंग में जिस पब्लिक से मिलने जाते हैं, इनके क्लोथिंग, इनका अपीयरेंस और इनका जो लुक है, वो अटायर है, वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है, ताकि लोग उनके साथ रिलेट कर सकें। बिकॉज अप्रोचेबिलिटी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी ड्रेसिंग से आ सकती है। दर्शक मित्रों, जिस महिला से हम अभी ये बात कर रहे थे, उनके पास कितनी सारी टैलेंट है। आपने देखा, वुमन एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे लेवल पे कोच है, श्री पटेल के सीईओ है अभी, और स्कूल भी खोलने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनीता जी एकदम फिट है, ब्यूटीफुल है, और आगे उनका बहुत सारे लोगों को सूरत में इमेज, यानी अच्छी इमेज बनाने का उनका प्लान भी है। अनीता जी, थैंक यू वेरी मच खबर से .com पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।